चालाकियां करना ना तो कोई आपसे सीखे। कितनी बड़ी ढोंगी और मक्कारी हैं आप, कोई नहीं जानता। कभी अपनी बीमारी का नाटक, कभी अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करके, और कभी अपने पैसों का लालच देकर आपने सुभान को उस मनहूस के गले मड़ी दिया। क्यों? कायनात, अपनी हद में रहो। मैं हद में ही हूँ। और आप मुझ पर चिल्लाया मत करिए खाला जान। आप मेरी सास है, मेरी मालिक नहीं। अगर आप दुआ बेगम की अम्मी हैं तो मैं भी सुभान की माँ हूँ, उस बेटे की माँ हूँ जो अभी अभी मौत को मात देकर वापस लौटा। कर लो तुम्हारा, आपका कोई बेटा नहीं है ना दुआ बेगम, इसलिए आपको क्या पता चलेगा कि जब जवान बेटा मौत के मुंह से वापस आता है तो कैसा महसूस होता। कहाँ है वो लोग जो कहते हैं कि परवरिश से इंसान बड़ा होता है? दिखाइए मुझे, कहाँ है वो सारे लोग? इंसान का किरदार परवरिश से नहीं, उसकी रगों में बहते हुए खून से होता है। जो आज आपकी उस इबादत ने साबित कर दिया कि वो उस गजल का गंदा खून है। हाँ, उस गजल ने मेरे भाई की जान ली थी और उसकी बेटी ने मेरे बेटे को जीते जी मार दिया। बेगम, मैंने अपने भाई को तो खो दिया, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो मैं सबकी ईंट से ईंट बचाकर रख दूंगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि जाइए आप और जाकर उस इबादत से पूछिए कि उसने फरहान को क्यों छुड़वाया। वो उस गुंडे पर इतनी मेहरबान क्यों हो गई थी, कि उसका इरादा क्या था, पूछिए जाके उससे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फरहान के साथ मिलकर मेरे बेटे को मार देना चाहते थे? कायनात, ये तुम क्या बोल रही हो? खुदा के वास्ते चुप हो जाओ कायनात। अब क्यों चिल्ला रही हो तुम मेरी बेटी पर? जानती हो ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और इबादत ने फरहान को जेल से क्यों छुड़ाया इसकी वजह वो पहले ही बता चुकी है। एक नंबर की झूठी है आपकी इबादत, मक्कार है वो। मुझे उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, लेकिन आप लोग भरोसा करिए, क्योंकि इबादत तो दुआ हैदर डिजाइन की मालकिन है ना। आप लोग उस पर भरोसा करिए। दुआ अख्तर उसे अपना मानती है ना। आप सब भी पागल हैं जो उस सौतेली को अपना मानते हैं। आप इस दुआ बेगम की हिमायत करती है ना, जो सौतेली को अपनी सगी बेटी से ज्यादा प्यार करती है। उस सौतेली बेटी पर अपनी जान लुटाती फिरती है।